और बिहार की सड़कों पर आज जय श्री राम के नारे, हर जगह यही नारा है क्योंकि सुबह से जैसे जैसे शाम हुई एनडीए का आंकड़ा बहुत ऊपर पहुंच गया और जो तेजस्वी 48 घंटे पहले सीएम की खुशी मना रहे थे वो धराशायी हो गई। यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में है जो उत्साह बहुत ज्यादा है। आखिरकार कौन सा जादू चल गया? क्या मोदी, योगी और तमाम जो बीजेपी का कैडर यहाँ काम किया उसका करिश्मा था? देखिए सर जी, अभी आपने कहा ये जादू श्री राम का चल गया और श्री राम की ताकत चल गया। और सबसे बड़ी बात कि बिहार का जो चुनाव हुआ है ये दो धुरी का चुनाव था। एक तरफ विकास था और एक तरफ विनाश था और विनाश हारा है और जनता जो विकास को चुना है और आपके सामने रिजल्ट है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी का जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद की जीत है, अमित शाह की हुंकार की जीत है और नीतीश कुमार का विकास का जीत है। और ये जो देख रहे भारतीय जनता पार्टी के युवाओं, इसके उत्साह और इसकी मेहनत का फल है और जो आपके सामने है। तो कह रहे थे पहली कलम से 10 लाख देंगे और जनता जो है इस बार बदलाव चाह रही है, नीतीश कुमार थक गए, ऐसी बातें होती रही चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन क्या हुआ? ये क्या साइलेंट वोटर जो महिलाओं को कहा जाता है उसने सारा खेल ही बदल दिया? सर, जो लोग प्रचार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी से जनता खिलाफ है, ये गलत था। ये कौन लोग कर रहे थे? ये वही लोग कर रहे थे जो विनाशकारी तत्व जो इस बिहार को अपने कब्जे में लेना चाहता था, वही लोग। नहीं तो जो सही में जो राष्ट्रवादी जनता था बिहार का, जो विकास चाहता था, जो 15 साल के गड्ढे को देखे हैं, जो देखा था कि जो हम मिथिलांचल के लहरे वाले लोग हैं, जब हम पटना से जाते थे दरभंगा समस्तीपुर तो 8 घंटा लगता था, अब हम 2.5 घंटा में पहुंचते हैं। तो वैसे जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो नीतीश कुमार को चाहता था, वो एनडीए को चाहता था। और वो लोग प्रचार करने वाले जो कहे कि नीतीश से लोग खपा है, नीतीश जी से कोई खपा नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार को लूटा नहीं है, बिहार को दिया है। नीतीश कुमार ने बिहार को अपना नेतृत्व दिया, अपना समय दिया और सेवा दिया है। और एनडीए के साथ और नरेंद्र मोदी ने जो एक ताकत दी है, जो एक आशीर्वाद दिया है, आज बिहार खिल रहा है और ये 5 साल और बिहार खिलेगा। ये मैं लोग ये भी बात कर रहे हैं कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और नीतीश कुमार को हटा के कोई दूसरा सीएम नहीं। देखिए सर, ये लड़वाने वाली बात है, ये लड़वाने वाली बात है। नरेंद्र मोदी जी ने मंच से कहा चाहे सीट जो भी आ जाए, लेकिन नेतृत्व, बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में, क्योंकि मेरा मुखिया यहाँ का वही थे, हम उन्हीं के नेतृत्व में रहे, इसलिए हम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए उसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे भी विश्वास है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारी पूरी गठबंधन चलेगी। भीड़ की बहुत बात हो रही थी, तेजस्वी की रैलियों में बहुत भीड़ थी, क्या वो सब देखने वाले थे? हेलीकॉप्टर उड़ता वोट में कुछ और ही हो गया। देखिए सर, देखिए जो भीड़ मेरे पास एक वीडियो है जिसमें जो बताया गया है, आरजेडी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हमें जो बुलाया गया है पैसे 500 रुपए दिया गया है, लेकिन 500 रुपए में वो हमें नहीं कह सकते हैं। हम तो जो विकास पैसे भी ले लिए और वोट भी नहीं दिया। उन्होंने क्लियर कहा है कि हम वोट देंगे तो नीतीश कुमार को देंगे, एनडीए गठबंधन को देंगे, और वो काम हुआ। जब हम वोट देते हैं और वहां पर भीड़ वो काम करता है, वहां पर सोच काम करता है और इसीलिए भीड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता। भीड़ बहुत बड़े यहाँ पर हुए हैं, बहुत बड़े रैली हुआ है, लेकिन अब जनता भीड़ पे नहीं जाती है, जनता काम पे जाती है। जनता जब घर से निकलती है तो उसको रोड अच्छा मिलना चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको अमन और चैन मिलना चाहिए, बिहार प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और उसमें बिहार आगे बढ़ रहा है। ये नहीं निकाल सकता है। ये एक अंधा भी देखेगा, एक अंधा भी अगर रोड पर चलेगा तो उसको लगेगा कि हाँ सही में हेमा मालिनी का गाल वाला रोड पे चल रहे हैं। अब डंका बज गया, मोदी आए और छा गए यहाँ पर। जैसे शुरुआत की सर, सब खेल खत्म। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी ने जिस चीज पे हाथ रखा वो स्वर्णिम हो रखा है। तेजस्वी जी की भीड़ बनावटी भीड़। इस बार मुकाबला मोदी बनाम तेजस्वी किया हुआ था? बिल्कुल नहीं, विकास बनाम विनाश। आप एक 9वीं पास या ये उनके शिक्षा पे ना जाइए, विकास मुद्दा, शराबबंदी मुद्दा, मोदी जी की सोच मुद्दा। मोदी से बढ़कर कहाँ तेजस्वी? आप मोदी जी और तेजस्वी जी का कहेंगे कि मोदी जी और तेजस्वी जी के बीच में चुनाव है, ये बात नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी मतलब विकास, उनके सहचर
श्री नीतीश कुमार, उनके साथी आज हम लोग हैं बड़े भाई। दिन से तो तेजस्वी के घर पे रोजगार वालों की भीड़ लगी थी कि तेजस्वी आ रहे, मुख्यमंत्री बन रहे, 10 लाख रोजगार लेंगे, लेकिन अब तो भीड़ यहाँ भी लगेगी। 19 लाख रोजगार की बात। ध्यान रखें, 10 लाख नौकरी नहीं लो, 10 लाख दो फिर नौकरी लो। ये 2 वर्ड को खा गया था बीच में। अगर वो आ जाते तब पता चलता कि 10 लाख दो फिर नौकरी लो। क्या यादव समाज के सारे लोग ने तेजस्वी को ही वोट दिया है? क्या यादव समाज ने बीजे 34% आबादी? बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, बीजेपी की ओर से क्यों नहीं होना चाहिए? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। देखिए, ये तो एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा है जिसको तुरंत में आप नहीं कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। क्यों? हमने चुनाव लड़ा है श्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, तो आज अगर बीजेपी की सीट ज़्यादा हो गई तो क्या नीतीश कुमार जी को बदल देना है? नहीं, ये उचित नहीं है। समय के अनुसार हाँ, आज बीजेपी की संगठन लार्जेस्ट पार्टी बनी है, बड़े भाई की भूमिका में आज बीजेपी है, तो नीतीश कुमार जी को स्वतः यह देखना चाहिए कि आगे उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ना कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो। ये सही नहीं होगा। समय अनुसार देखें फिर होता है। जंगल राज बनाम सुशासन की बात हो रही थी, चल गया क्या ये मुद्दा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जंगल राज तो है ही है। जंगल राज कैसे खत्म हो जाएगा? जंगल राज वैसा नहीं है जैसा आरजेडी के समय में था, खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, जंगल राज जिस ढंग से था, मतलब कि 2005 तक, वैसा नहीं है। आज 6 बजे से रात के 6 बजे के बाद महिला बहन सब कुछ 10-10 तोले सोने पहन के निकल रही हैं। पहले नहीं था जंगल राज, लेकिन बहुत ने तोड़ दिया है सपना तेजस्वी का 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने का। वो तो कह रहे थे कि आखिरकार मेरा जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट दे दो। किसने? उनके अहंकार ने। अहंकार कैसे आ गया? उनके अहंकार ने, उन्होंने युवाओं को और परिवारवाद को अपना बढ़ावा देने का काम किया था ना। तो परिवारवाद को नकार दिया जनता ने। जनता ने परिवार को नकार दिया। बिल्कुल, जनता ने परिवार को नकार दिया। जनता ने सुशासन को आगे बढ़ाया है। सुशासन? हाँ, विकास को आगे बढ़ाया है जनता ने। मतलब परिवारवाद चलने वाला नहीं है। नहीं, अब परिवारवाद किसी का रहे नहीं चलेगा। जनता ने बिहार को डबल इंजन को ही सपोर्ट किया है। जनता ने तो लगातार सवाल उठाते रहे कि डबल इंजन की सरकार फेल है, मोदी नीतीश कुछ नहीं कर पाए। कुछ भी बोलिएगा तो क्या वो सफल हो जाएगा? डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन के जब रहता है तभी सब केंद्र में सरकार जिसकी है, राज्य में सरकार उसकी बहुत जरूरी है, और खासकर बिहार जैसे। पहली कलम से देखिए, अब इस बात को आप उस ढंग से अगर हम लोग जितना खींचेंगे वो खींचने वाली बात है। 10 लाख के काट के लिए 19 लाख बोला गया तो और जरूर होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि रोजगार प्रथम मुद्दा एनडीए के लिए आज है। प्रथम मुद्दा अगर आज तेजस्वी को वोट 100+ सीट आ रही है तो उसकी एक बहुत बड़ी बात उनकी 10 लाख की जुमले वाली है, और उसके विपरीत में एनडीए को प्रथम मुद्दा रोजगार देना है, और तभी वो आगे बढ़ेगा। चुनाव में जुमलेबाजी नहीं चलती। कोई भी कहे कि पहली कलम से ये कर देंगे वो कर देंगे, होगा वही जो जनता चाहती। जनता जग चुकी है और संचार तंत्र जो है विकसित हो चुका है, और वोटर चालू हो गया। हाँ, और जनतंत्र जो है वह पंचतंत्र पर हावी है। ठीक है, इसीलिए कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। एम्प्लॉयमेंट में अंतर है भाई। रोजगार उन्होंने, तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख जॉब देंगे, तो जॉब कहाँ से देंगे? ये तो सरकारी नौकरी देंगे, कहाँ संभव है ये? और बीजेपी और एनडीए ने कहा कि हम 21 लाख जो भी है व्हाटएवर, वो हम एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार देंगे, ना कि नौकरी। तो जॉब और रोजगार में अंतर है। चलिए, तो जनता ने अपनी राय दी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, किस तरह से कौन सा मुद्दा हावी रहा, और इस चुनाव में किसने सब कुछ पलट दिया। अपने सहयोगी प्रियांक सौरभ के साथ नवीन चौहान, पटना, हेडलाइंस इंडिया।